मित्रों, बीकॉम पार्ट 1 में आज अपन बात करेंगे स्वतंत्र सहमति की। स्वतंत्र सहमति या इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं फ्री कंसेंट। देखिए, जब वैध अनुबंध के अपन ने आवश्यक लक्षण पढ़े थे तो उसमें अपन ने एक लक्षण ये भी पढ़ा है कि वैध अनुबंध का निर्माण जब ही संभव हो सकता है जब पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। तो ये स्वतंत्र सहमति क्या होती है, किसे कहते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक तो है स्वतंत्र, जिसको अपन फ्री बोलते हैं, और दूसरा है सहमति यानी कंसेंट। तो सहमति की अपन बात करें तो सहमति का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अर्थ ये बताया गया है कि जब दोनों पक्षकार यानी जो पक्षकार अनुबंध कर रहे हैं, दोनों पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से मतलब है कि एक ही इंटेंशन से अगर सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहा जाता है। यानी सहमति सिंपली हाँ कर देना नहीं है, बल्कि दोनों पक्षकारों के भाव भी एक समान होने चाहिए। भाव से मतलब है कि जो पहला पक्षकार सोच रहा है वही अगर दूसरा पक्षकार सोच रहा है तो सहमति मानी जा सकती है। एक पक्षकार के दिमाग में कुछ बात है, दूसरे के में कुछ और बात है, तो वो सहमति नहीं होगी। तो ये तो अर्थ हुआ सहमति का। अब अपन अगर बात करें स्वतंत्र सहमति क्या होती है, तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि स्वतंत्र सहमति का सीधा सा मतलब है कि किसी भी सहमति पर 5 चीज़ें बताई गई हैं, उन 5 चीज़ों में से किसी का भी प्रभाव नहीं हो तो उसे हम स्वतंत्र सहमति कहते हैं। ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती। यानी अगर सहमति पर उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती, इन 5 में से किसी का भी असर या प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति कहेंगे। यानी 5 में से अगर सहमति किसी भी एक से भी प्रभावित हो गई तो इसका मतलब साफ है कि वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। और स्वतंत्र सहमति नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वैध अनुबंध का निर्माण भी नहीं हो सकता है। तो वैध अनुबंध के निर्माण के लिए स्वतंत्र सहमति का होना जरूरी है। और स्वतंत्र सहमति से अपना तात्पर्य यही है कि सहमति इन 5 चीज़ों उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावर्णन और गलती इससे प्रभावित न हो।